Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी के स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग जो है भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में जो आज का जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। हालांकि ये जो है आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है सेकंड सेमेस्टर में जो है इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसलिए जो है इस टॉपिक से शुरू करते हुए इसका जो मेन जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो है पहले से थोड़ी सी जानकारी हम लोग सौरमंडल के बारे में कर लेंगे, फिर जो है उससे जो है अगला जो टॉपिक आएगा उसको हमें जो है पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए जो है आज हम लोग जो है इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को फटाफट लाइक व शेयर कर दें। तो चलिए आइए देखते हैं सौरमंडल। देखिए, सौरमंडल से सब पहले बात आती है ब्रह्मांड की। किसकी? ब्रह्मांड की बात आती है। तो बात जब आ जाती है किसकी? ब्रह्मांड की। किसकी? ब्रह्मांड की। तो देखिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जिसका कोई जो है अस्तित्व हो और उसके अंदर क्या हो, ऊर्जा हो, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तो इस समय हम लोग जो है ब्रह्मांड के किसी कोने में हैं, अर्थात पृथ्वी जो है जब बात आएगी अभी सौरमंडल की तो ब्रह्मांड के किसी कोने में है, ठीक है। तो ब्रह्मांड जो है कोई भी जो अस्तित्वमान अर्थात जिसका कोई अस्तित्व हो और उसके अंदर क्या हो, ऊर्जा हो, वो जो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तो अब ब्रह्मांड के बाद आता है क्या? मंदाकिनी। क्या आता है? मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी किसे कहते हैं, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। क्या मंदाकिनी किसे कहते हैं? देखिए, तारों का ऐसा समूह जो क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। एक तरीके से तारों के निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, तो ये क्या होता है? गैस की नुमा, एक गैस पुंज की नुमा हमें दिखाई देता है आकाश में। देखिए, आप लोग इस समय जो लोग बाहर सो रहे होंगे रात को, जब स्वच्छ आकाश होता है, कहने मतलब बादल वगैरह नहीं रहता है, केवल तारे पूरे दिखाई देते हैं, तो आपको जो है देखते होंगे आकाश में एक थोड़ा सा बादल नुमा एक बहुत सा लंबा सा क्या हो जाता है, एक तरीके से क्या है, पट्टी बनी हुई होती है, गैस की नुमा होता है, ठीक है। वही क्या होता है? मंदाकिनी। वही क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बाद आता है क्या? मंदाकिनी। जैसे बहुत सारी चीजों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है, ऐसे जो है ब्रह्मांड में हजारों मंदाकिनियां हैं। इन्हीं हजारों मंदाकिनी में अर्थात जिसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, क्या गैलेक्सी बोलते हैं हम लोग, जो है किसी जो सौरमंडल है, एक तरीके से जो पृथ्वी है वो किसी न किसी गैलेक्सी में स्थित है। तो जो है ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों में हम जो अर्थात जो हम लोग का जो सौरमंडल है या जिसमें हम लोग जिस गैलेक्सी में हैं उस गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। आकाश गंगा, ठीक है। मिल्की वे जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिल्की। तो हम लोग किस गैलेक्सी में स्थित हैं? आकाश गंगा यानी कि दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आप लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं इंग्लिश में लिख पा रहे हैं तो इस तरीके से लिख लीजिए, मिल्की वे, ठीक है। जैसे एक ब्रह्मांड है, इन्हीं ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है कई जो गैलेक्सियां हैं, इन्हीं गैलेक्सियों में एक जो है क्या है आपका ये मिल्की वे। अब देखिए, इसी मिल्की वे के नजदीक कहाँ नहीं जाता है? जैसे कहा जाता है कि आप लोग जो है इस कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, तो आप पता करते हैं कि आपके घर के नज़दीक जो है या आपके गांव के नज़दीक और किस बच्चे का या आपके किस साथी का घर पड़ता है या गांव पड़ता है। तो वैसे ही सेम ऐसे ही कि इस जो है मिल्की वे के नज़दीक और कौन सी गैलेक्सी है जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, जिसे हम लोग कहते हैं देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है। तो जो सबसे नजदीकी अर्थात इसके जो है सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है?
देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है क्या कि सौरमंडल, ये सौरमंडल किस मंदाकिनी में स्थित है, या किस आकाशगंगा, जो जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला अर्थात जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, अर्थात ये मिल्की वे। और इसके जो सबसे नजदीक कौन सी मंदाकिनी है, वो क्या है? देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा। अब चलिए बात आ जाती है सौरमंडल की। तो सौरमंडल कहाँ पर स्थित है? सौरमंडल किसमें स्थित है? दुग्ध मेखला में। और दुग्ध मेखला में ये जो है गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि कहीं यहाँ ऐसे कोने में जो है क्या है? सौरमंडल। और इस जो है मंदाकिनी में बहुत सारे तारों का समूह होता है, बहुत सारे, जैसे हम लोग का जो सौरमंडल है ऐसे बहुत सारे सौरमंडल होंगे। तो ज्ञात सौरमंडलों में जो इस समय हम लोग जिस पर पृथ्वी है, जिस समय हम जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, वो जो है किस गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल, देखिए परिभाषा पहले आप जान लीजिए। सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो समूह है वो पूरा क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। तो इन जो है ऐसा नहीं है कि केवल जो है ग्रह हैं, उसके साथ जो है क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, धूल के कण जो है सभी जो है क्या का जो समूह है क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, तो वर्तमान सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और इन्हीं 8 को क्या कहा जाता है? परंपरागत ग्रह कहा जाता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो 8 ग्रह हैं इन्हें परंपरागत ग्रह कहा जाता है। पहले जो था वो 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो भी शामिल था। तो प्लूटो को क्या कर दिया गया? बौने में ग्रह में सम्मिलित कर दिया गया और इन ग्रह की श्रेणी में निकाल दिया गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बनता है क्या? चलिए, ये हो गया सूर्य, थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे इसे। ये हो गया आपका सूर्य। इसके जो है चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी जो है क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। गिन लेते हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं, लेकिन इसमें जो था एक प्लूटो था। क्या था? प्लूटो था। तो इसको जो है किस बौने ग्रह में जो है सम्मिलित कर दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो थोड़ा सा लोग दिमाग में कभी कभी ये आ जाता है, क्या यहाँ से इसको हटा दिया गया है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जैसे ये है वैसे ही ये चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। बस क्या है, जैसे श्रेणी में नहीं बांट दिया जाता है कि जो है आप इस फर्स्ट ग्रेड से अब जो है सेकंड ग्रेड में आ गए हैं, वैसे इसको जो है ग्रह से हटा के किस में कर दिया गया है? बौने ग्रह में इसका नाम लिखा जाता है। अब इन ग्रहों के साथ नाम लिखा नहीं जाता है। जैसे क्रिकेट टीम होता है तो जिनको खेलना होता है उनका नाम लिखा जाता है, बाकी को दूसरे बेंच वाले उसमें कर दिया जाता है। वैसे इसमें कि इसके जो है प्रमुख, अर्थात जो प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से? 8 ही हैं। बाकी एक जो है चोट वोट लगने पर बैठा होता है, जैसे वैसे ही। हालांकि उस मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, वो खिलाड़ी आ सकता है लेकिन वो ग्रह इसमें नहीं सम्मिलित किया जा सकता। अच्छा, इसका कारण क्या था इसको हटाने का? उससे पहले, इसके कारण को समझने से पहले हमें जो है सभी की परिभाषा देखनी पड़ेगी। सभी की परिभाषा में पहले क्या आता है? ग्रह।
तो पहली बात समझ लीजिए, ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य की तरफ चक्कर लगा रहा है और जिसकी स्वयं की क्या हो, ऊर्जा ना हो। क्या हो? स्वयं की ऊर्जा ना हो, अर्थात सूर्य के प्रकाश से वो चमकता हो, वह पिंड क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। फिर उसके बाद उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं तथा वो ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। जाहिर सी बात है, यदि ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं सूर्य का, तो उपग्रह भी क्या होगा? सूर्य का परिक्रमा लगाएगा। हम लोग भी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग भी सूर्य का क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो उसी के साथ हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। ठीक है। तो ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं अपना जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे एक तरीके से क्या, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और जो है सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, निश्चित पथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के आधार पर प्लूटो को अलग किया गया है। इसका जो है पथ है, जो ग्रहों का एक जो है निश्चित पथ होता है और उसी पथ पर वो क्या करते हैं? अपना परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ठीक है। ऐसे जो है हर ग्रह का जो है अलग अलग क्या होता है? पथ होता है। उन्हीं पर ये जो है ग्रह अपना जो है क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बस वैसे ही उपग्रह है तो उसमें जोड़ देना है क्या? ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो जब ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो ये भी सूर्य की परिक्रमा कर ही रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया? आप ग्रह और उपग्रह को जान गए। और ये प्लूटो का क्या था कि इसका जो है इस श्रेणी से अलग करने का यही था केवल कि ये जो है इसका जो है कोई निश्चित पथ नहीं था। कभी जो है अपना जो ये जो इसका ये जो पथ था इस पथ पर जाता था और कभी जो है इसका पथ बदल कर इसके अरुण और वरुण के बीच से निकल जाता था। कभी जो है इसके और इसके बीच से, कहने मतलब ये राह काट रहा था, कुछ नहीं। ठीक है। तो इसका जो है ग्रह की जो परिभाषा दी गई उस परिभाषा पर ये नहीं फिट बैठ रहा था, तो 2006 में इसे जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तृत में जान लेंगे क्योंकि प्रश्न वहीं से पर इसका बनता है। तो देखिए, आपके कुछ जो है प्रश्न तैयार होंगे। पहला प्रश्न, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। परंपरागत ग्रह की संख्या कितनी है? 8। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है आपके डीएलएड में। इससे जो है क्वेश्चन आपका डीएलएड में बनता है, इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। भले से ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हों, इसका जो है टॉपिक आपके सेकंड सेमेस्टर में भी है। अभी आप पृथ्वी की गतियां और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे तो इसी से संबंधित तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पृथ्वी की गतियां हैं। जब इसको आप नहीं समझे रहेंगे तब वो पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज को पहले हमें समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दे देता है प्रश्न कि उसी से संबंधित है, चैप्टर वही है आपका, तो यहाँ से आ जाता है ग्रहों की संख्या कितनी है या परंपरा। अब देखिए, अब बात ग्रह की संख्या बहुत कम पूछा जाता है, परंपरागत ग्रह की संख्या पूछी जाती है। कितनी है? 8। 9 मत लिखिएगा। ठीक है। 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया। फिर 1 नंबर में आता है ग्रह किसे कहते हैं या उपग्रह किसे कहते हैं या सौर मंडल किसकी परिभाषित कीजिए। ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? बहुत ही विस्तृत जानकारी। अब एक और बच रहा है क्या? क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह को भी देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है कुछ जो आकाशीय पिंड हैं, अर्थात जो है आकाशीय पिंडों का एक जो है समूह है, कंकड़ पत्थर जो हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? गैस हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? इसके बीच जो भी आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इनका बाकायदा एक लेयर बना हुआ है चारों तरफ से सूर्य के। जैसे क्या है, मंगल है तो मंगल का पथ ये है, और जो है बृहस्पति का पथ है ये है, और इन्हीं के बीच में क्या है, पूरा क्षुद्र ग्रह भरा हुआ है। पूरे जो है क्षुद्र ग्रह भरे हुए हैं छोटे छोटे। ये जो छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं, ये ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जब खगोलीय पिंडों का एक तरीके से क्या है निर्माण हो रहा था, तो फूटने के पश्चात ये बड़े बड़े टुकड़ों में तो बट गए, लेकिन कुछ जो है छोटे, जैसे क्या किया जाता है, जैसे आपको ढेला ले लीजिए, उसे तोड़िए, ये ईंट ही ले लीजिए, तो एक जो है 2 बड़े खंडों में विभाजित होगा, उसके साथ ही साथ छोटे छोटे टुकड़े उसके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ना। वही टुकड़े जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जाकर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और इन्हीं छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और इनका बाकायदा एक लेयर है, और जो है ग्रह के साथ ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्लियर हो गया ना डाउट? तो आप इसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है छोटे आकाशीय पिंडों को जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जो है विस्तार से सौर मंडल को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखिए, सौर मंडल को अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए, अब आपके जो है क्वेश्चन, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ट्रिकी बेस में पढ़ाऊंगा। क्या? बहुत ट्रिकी बेस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है आप इसे जरूर समझिए। ये आपका क्या हो गया, बुध। क्या हो गया, बुध। ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। ठीक है, ये आपको जो है कालक्रम, इसको जो है क्रम, इसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट, और पहला क्या है, इसमें पूरा बेनिफिट ही है। क्या है कि यदि आपको एक कालक्रम याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीका है, जो घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप जो है आसानी से निपट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए, इनका जो पथ है कुछ इस तरीके से होगा। ये जो है पथ है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को, इसीलिए जो है ग्रहों का, इसको क्षुद्र, इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं, इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किसके किसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो किसके किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे पूरी जैसे बारिश ही हो गई है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मैं बना दे रहा हूं क्षुद्र ग्रह। ये पूरा आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। ठीक, पहला पॉइंट आता है, चलिए इसको नहीं लिखे, लिख दीजिए सूर्य, इसको आप जरूर लिख लीजिए सूर्य। देखिए, ग्रहों के क्रम में क्या है, अर्थात जो है सूर्य की दूरी के क्रम में, ऐसे दूरी की क्रम में। ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध। सबसे दूर वरुण। देखिए, कुछ लोग का डाउट ये आ जाता है यूरेनस और नेपच्यून में, तो पहले यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून कहा जाता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज और भी है, क्या, आ और वाह
इस चीज को यदि आप याद रखेंगे, पहले आ आता है बाद में वाह आता है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आ के बाद ही वाह वाला रहेगा ऑप्शन हमेशा। ठीक है, एक दो पॉइंट है उसको मैं क्लियर करूंगा। केवल एक जगह जो है वह जो है आ जो है वाह से पहले आ जाता है। ठीक है, तो सॉरी वह जो है आ से क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। तो एक जो है वहां पर मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ देख लीजिए। पहला क्या क्रम हो गया, एक जो है बढ़ते हुए दूरी अर्थात सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यूरेनस और नेपच्यून, वही चीज। ठीक है, ये तो ये हो गया। उधर से इधर यही चीजें रहेंगी। ठीक है, फिर अब बात आती है बड़े ग्रहों के बारे में। तो ठीक है, चलिए बड़े ग्रह जो इस चीज को और डिवाइड कर दिया गया है। थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा वही रहेगा, नीचे हम मिटा दे रहे हैं, चीजों को हमें समझना है। तो देखिए इन 8 ग्रहों को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में विभाजित किया गया है, 2 खंडों में विभाजित किया गया है। देखिए ये जो प्रथम जो 4 हैं और इन्हें जो प्रथम जो 4 अंतिम जो 4 हैं, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और इन्हें बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से होंगे, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक, चलिए अब कर लेते हैं बात किसकी, ग्रहों के आकार की बात। किसकी, आकार की बात। देखिए आकार में क्या है, जो बाह्य ग्रह है वो एक ही आकार में है। एक ही आकार का मतलब है कि एक जो है जैसे होता है ना सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सेम वैसे ही है। तो इसलिए जो है आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। क्या, बृहस्पति, फिर शनि, फिर क्या है अरुण, फिर क्या है वरुण। ठीक है, ठीक, उसके बाद आ जाता है क्या, पृथ्वी। एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद देखिए यहां पर है ना, अब यहां पर भागी देखिए पृथ्वी, पृथ्वी से यहां जाओ, पृथ्वी के इधर, तो पृथ्वी के पहले इधर वाला रहेगा, ये फर्स्ट में रहेगा, ये क्या रहेगा सेकंड पे। तो इधर क्या आ जाएगा मंगल, और लास्ट में बचता क्या है बुध। क्या बचता है, बुध। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको जो है बहुत सारे ट्रिक है आपको बताए जाएंगे। फला ऐसे गाना करके या कोई जो है कहानी नुमा बना के आपको ट्रिक बताया जाएगा। उन ट्रिक को मारो गोली, आप हटाओ उसको। इस ट्रिक को याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो गाना वाना पता लगा आज याद कल नहीं याद, तो फिर क्या होगा। अब तो हम गए काम से, तो गए काम से नहीं बने काम से। ठीक है, कैसे, देखिए इस चीज को आप लोग जरूर याद करेंगे। हर कोई बिना इसको याद किए काम नहीं चलेगा। बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं, आप 1-2 बार मेहनत करेंगे, पढ़ लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर होता है क्या, अरुण और वरुण, कि पहले अरुण रहेगा कि पहले वरुण रहेगा। तो पहले आ आता है बाद में वाय आता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इधर के जो 4 हैं वाय ग्रह, इधर के जो है 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह, और बीच में बचते क्या है क्षुद्र ग्रह महाराज। ये क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह देखिए वाह जो ग्रह है उनका जो आकार है एक क्रम से है, अर्थात बड़े से लेके छोटे क्रम में। चलिए मैंने बड़े से लेके छोटे क्रम में लिख दिए। फिर उसके बाद अपने यहाँ आ जाओ, अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आगे, पृथ्वी के आगे अर्थात ये यहाँ पर पीछे, सॉरी यदि आप इस क्रम में चल रहे हैं तो ये, ठीक है, ये हिस्सा आ जाए। इसके बाद यहाँ कूद जाइए और लास्ट में ये आएगा, आराम से हो जाएगा याद। ठीक है, बड़े आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आई होप जो है आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। फिर जो है एक और अगला जो टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो किसका आता है, द्रव्यमान का। देखिए द्रव्यमान के हिसाब से कैसे है ये, तो देखिए द्रव्यमान में क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। कहते नहीं है
कि भैया एक खरीदो और एक मुफ्त में लेकर जाओ। वैसे ये भी ट्रिक है। क्या? यदि आपको आकार याद हो गया तो उसका द्रव्यमान भी याद हो जाएगा, किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है और किसका द्रव्यमान सबसे कम है। तो देखिए इसी क्रम को क्या कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, अर्थात बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी के बाद देखिए अब यहीं पर थोड़ा सा डाउट आता है। अब यही चीज मैंने अभी आपको बताया क्या कि अरुण के बाद वरुण आएगा, बस वही काम यहां पर भी करना है। अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, इस और ये क्या है, बढ़ते क्रम में, किसमें, बढ़ते क्रम में है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। ठीक है, आप लोग जो है इसको जो है हमारे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे इस ट्रिक को। देखिए ये ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस यही चीज आप लोग, मैंने क्या कहा कि कभी भी जब भी आएगा अरुण के बाद ही वरुण आएगा, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा इस द्रव्यमान में। तो आपका एक पॉइंट ये क्लियर हो गया और एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। देखिए जो सबसे छोटा ग्रह है उसका द्रव्यमान सबसे कम, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका द्रव्यमान सबसे अधिक। क्लियर हो गया ना। ये सारी चीजें आप एक बार आता है क्या है कि इसको क्रम से लिखने के लिए आता है, तो आप लोग जो है इसको जो है आप आराम से याद करने जाएंगे तो इसको भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि अरुण के बाद इसमें क्या आएगा, वरुण आएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 5 ग्रह जो हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। कितने ग्रह? 5 ग्रहों को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति और 5वां है शनि। ठीक है, इन 5 ग्रहों को हम लोग जो है अपनी आंखों से क्या है, जब आकाश जो है स्वच्छ रहे और क्या है इसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से क्या है देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी जो भी तथ्य रहेंगे उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और इसमें जो है फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है एक एक ग्रह को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जो है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।